बड़ा ट्वीट ये इस वक्त अगर आप देखेंगे ये इनका ट्वीट आया है और ये राहुल गांधी का ट्वीट आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी ने इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है और राहुल गांधी ने फिर असुरी शक्ति का जिक्र किया है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है इस वक्त जो आप अपने पर सबसे बड़ी खबर इस तस्वीर में वापस से बैरिकेड को बंद कर दिया गया है। मतलब क्लियरली कि एक ऑफिशियल्स की टीम गई है, अभी भी पूछताछ के बाद में कुछ समय हो सकता है, उस समय के बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरविंद केजरीवाल को लेके जाए, इस अरविंद केजरीवाल को ले जा सके। तो अगर आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी जो टाइमलाइन है वो क्या रहा है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि पूरा का पूरा जो ये 2021 से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची करीबन 7:15 पे, उसके बाद सीएम हाउस के बाद सुरक्षा बल तैनात हुए, ये बड़ा डेवलपमेंट है। फिर 8:15 पे केजरीवाल का फोन ईडी ने जब्त किया। इसके बाद में 8:45 पे सीएम हाउस के बाहर धारा 144 लागू हुई। इसके बाद में 2 घंटे पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को लगभग 9:25 पे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद में अगर हम जाएं तो अभी तक गिरफ्तारी हुई है और अभी हम किसी भी समय अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम लेके निकल सकती है। मेरे साथ मेरे पास इस वक्त सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम है, पर अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या है, मैं ये विकल्प आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने का ट्राई कर सकते हैं, जेल से ही सरकार चला सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं वो और अपनी जगह किसी और को सीएम बनाएंगे। पर जितना भी अभी तक आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने बोला है, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ही चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। तो मैं बलराम के पास आना चाहता हूं। बलराम, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे? बलराम। बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमने जनता की राय पहले ही ली थी और ये आशंका जताई थी जनता के सामने कि अगर ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। तो जनता ने यही कहा था कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उन्हें जेल से सरकार चलाना चाहिए। और यही वजह है कि अब जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, कैबिनेट तिहाड़ जेल में लगेगी। ये बड़ा बयान जो दिल्ली में सरकार है, शिवांग ये बड़ी बात बलराम कह रहे हैं कि कैबिनेट तिहाड़ जेल के अंदर ही लगाई जाएगी। तो क्या ईडी के जो ऑफिशियल से आप बात कर रहे हैं, जो आपको बता पा रहे, क्या इसके लिए वो तैयार है? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं करते हैं तो अगर वो जेल से ही कैबिनेट चलाएंगे, इसके प्रति इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कुछ सोचा है? देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके यहां पर ईडी दफ्तर में लाया जाएगा और उसके बाद उनकी कस्टडी मांगी जाएगी कोर्ट से। एक और इंटरेस्टिंग चीज प्रदीप बताते हैं, बीआरएस एमएलसी के कविता ईडी की कस्टडी में है और इसी दफ्तर में है। हालांकि हम लोग को जानकारी यही मिल रही है कि अभी कन्फ्रंटेशन नहीं करवाया जाएगा, दोनों को आमने सामने नहीं रखा जाएगा। लेकिन आज दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है कि 23 तारीख तक के कविता ईडी की कस्टडी में है और इसी दफ्तर में उन्हें डिटेन करा गया, यानी उसी केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इसी ईडी दफ्तर में लाया जा रहा है। यहीं पर ही उनकी क्वेश्चनिंग की जाएगी और लगातार जानकारी यही मिल रही है कि ईडी यही कोशिश करेगी कि पहले उन्हें रिमांड मिल जाए अरविंद केजरीवाल की और वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ कर पाए इसी दफ्तर में, जहां पर बीते कई दिनों से के कविता मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो इस वक्त देखेंगे अभी तक जितनी गिरफ्तारी हुई है, 16 गिरफ्तारियां हो चुकी है। विनय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, इसके साथ में अभिषेक बोनापल्ली, समीर महेंद्रू, पी शरद चंद्रा, विजय नायर, विनोय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मेहरोत्रा, राघव मंगूटा, तो इन सब की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजेश जोशी, अमन ढाल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। अरविंद लवली कुछ कह रहे हैं? पार्टी चुनाव से बुकला के हरकतें कर रही है। कांग्रेस के अकाउंट सील किए जाते हैं, हेमंत सोरेन जी को उठाया जाता है। आज दिल्ली के अंदर भी टाइमिंग देखिए आप, किस टाइमिंग के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है जब चुनाव शुरू हो गए हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एजेंसीज का
मिसयूज जो है वो शर्मनाक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की हरकतों से, चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट सीज करने की बात रही हो या जो है इस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है और इन बातों की वजह से हम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आप पार्टी हमारी गठबंधन की पार्टनर है, हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये जताने के लिए आज सुभाष चोपड़ा जी, संदीप दीक्षित जी, हम तीनों कांग्रेस की तरफ से आए हैं और निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ अपने गठबंधन के साथी के साथ खड़े हैं। ये भी अब बड़ी बात आ गई है कि एक और गाड़ी अंदर जा रही है। अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर एक और गाड़ी जा रही है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आप ध्यान से समझिए कि अरविंद केजरीवाल के घर एक और गाड़ी अंदर जा रही है। ये ईडी के मतलब अब ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि अंदर से फोन गया है और ये बताया जा रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट जब कर दिया है, उनको बाहर ले जाया जा सकता है। नीरज, कितने मिनट के अंदर बाहर ले जाया जाएगा? देखिए प्रदीप, ये जानकारी है कि कुछ ही देर में जो है अरविंद केजरीवाल को जो ईडी की गाड़ी के जरिए उनको यहां से लेकर के जाने की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और इसी के साथ में ईडी के जो अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि सब कुछ जो है वो आखिरी पड़ाव पर है। जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सब कुछ पूरी हो चुकी हैं और इसी के बाद उन्हें कुछ ही देर में यहां से ले जाने की जो तैयारियां हैं वो ईडी की तरफ से की जा चुकी है। पुलिस के पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी गई है और इसी के साथ जो पूरा रूट है उसको तैयार भी कर लिया गया है और जिसके बाद में पूरे रोड पर जो कि सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा रखा गया है। और मैं आपको बताऊं कि जो कि एडिशनल जीपी हैं नई दिल्ली रेंज के दीपक पुरोहित, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि इस पूरे इलाके में जो कि नई दिल्ली का इलाका है, ईडी हेडक्वार्टर के आसपास का जितना सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कर दिल्ली पुलिस की किसी भी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो नहीं बिगड़े। और दिल्ली पुलिस के पास में ऐसे इनपुट है कि सुबह के वक्त जो है दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हो सकता है और जिसी के साथ में दिल्ली पुलिस का साफ तौर से कहना है कि बीजेपी हेडक्वार्टर, आम आदमी पार्टी का दफ्तर और इसी के साथ में ईडी हेडक्वार्टर जो कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। यानी कि सुबह के वक्त जो है ट्रैफिक व्यवस्था भी जो है वो जो है चरमरा सकती। रोक रहा हूं मैं, संजीव दीक्षित कुछ कह रहे हैं। करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। इन दोनों मामलों पे, चाहे फ्रीज वाली बात करें या इस पर, क्या स्टैंड रहने वाला है आगे? अगर आप देखिए, कोर्ट ही जा सकते हैं। ये थोड़ी है भाई कि आप किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव के पहले गला थोड़ी घोंट सकते हैं। आप चुनाव लड़िए, आपको लगता है आपको केस करना है, केस करिए, लेकिन ये कोई तौर तरीका थोड़ी होता है। और मुझे बताइए, मैंने बहुत से रेड देखे हैं, कहीं रात को रेड पड़ती है क्या? आप आइए, सवेरे करिए, जो कुछ करना करिए। आप बुला लेते इनको बातचीत के लिए, इन्वेस्टिगेशन करना था कर लेते। ये कोई बात होती है कि रात को 9-10 बजे, अच्छा रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे के बीच में क्या पहाड़ टूट जाएगा? आप बुलाइए उनको, आप उनसे बातचीत करिए। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इसीलिए हम सॉलिडारिटी दिखाने यहाँ आए हैं। संदीप जी, हम इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव की घोषणा होने के बाद इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना सिर्फ एक चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? ये चुनाव जीतने का, लड़ने का, जीतने का क्या तरीका है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा अगर चुनाव से पहले आप विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दोगे? आप विपक्ष की हर पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। पॉलिटिकल फाइट में कांग्रेस कैसे आम आदमी पार्टी का साथ देगी? देखिए, हम लोग इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टनर हैं और सवाल कांग्रेस का आप पार्टी को सपोर्ट करने का नहीं है। सवाल ये है कि ये देश का लोकतंत्र जा किधर रहा है। प्रश्न ये उठता है
कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जिस तरीके से आप इंडिया गठबंधन के लोगों को, विपक्ष के लोगों को चुनाव से पहले उनके खिलाफ एक्शन लग रहे हैं, आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप एक हमारी पार्टी के अकाउंट सीज कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी को उठा रहे हैं, तो आप जो है ये किस तरीके का लोकतंत्र है? हमारा लोकतंत्र जा किस दिशा में रहा है? ये सवाल खाली कांग्रेस और आप पार्टी की नहीं है। कांग्रेस तो मजबूती के साथ अपने गठबंधन पार्टनर के साथ खड़ी है। प्रश्न आज देश के लोगों के सामने है कि इस लोकतंत्र को किस तरफ जाते हुए देश के लोग देखना चाहते हैं। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का क्या संदेश मिला है? देखिए, निश्चित तौर पे हम मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के अपने पार्टनर के साथ खड़े हैं और कांग्रेस ऐसे एक्शनों से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहती है कि डरने वाली नहीं है। हम पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर और देश के अंदर अपने गठबंधन पार्टनर्स के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। तो बड़ी बात यह है, बड़ी बात इस वक्त यही है कि किसी भी समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी उनके निवास से ईडी ऑफिस ले जा सकती है। इस वक्त अगर आप देखेंगे बड़ा डेवलपमेंट क्या है, बड़ा डेवलपमेंट यही है दर्शकों कि यहां पे सबसे बड़ी बात है कि पिछले इतने घंटों से पूछताछ के बाद अरेस्ट हो चुका है। विपक्ष, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसमें एकजुट दिख रही है और यहां पे एक और गाड़ी जो है वो ईडी ऑफिस के बाहर गई है, तो वहां पे शायद से आप देखेंगे ईडी ऑफिस के अंदर भी एक और गाड़ी जा रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जितनी ईडी की गाड़ियां जा रही है, रात भर ये अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर एक और गाड़ी जा रही है। तो बड़ा डेवलपमेंट यही है कि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर एक और गाड़ी जा रही है और यहां पे एक और गाड़ी उनके घर के अंदर जा चुकी है। तो गाड़ियों का आना जाना लगा है, पर अब सिर्फ और सिर्फ काफी गाड़ी अंदर जा चुकी है और अभी सब इंतजार कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ईडी को वहां से ले जाना, और ईडी वहां पे अरविंद केजरीवाल को लेके जाएगी और उसके बाद में ईडी ऑफिस लेके जाएगी और साथ में अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रही है। इसके बारे में आतिशी ने ट्वीट किया है, जो दिल्ली की सीनियर मिनिस्टर है। तो इस वक्त आप देखें रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉयड और यहां पे बैरिकेड लगे हुए हैं एग्जैक्टली उस गेट के बाहर जहां जी न्यूज का कैमरा मौजूद है। मेरे साथ अब क्या होगी स्ट्रैटेजी? अब अगर देखना होगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या कोई दिल्ली का क्या स्टार प्रचारक के बिना चुनाव प्रचार कर पाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनका पूरा वोट अरविंद केजरीवाल का वोट आता है। और दिल्ली और पंजाब में अगर आप देखेंगे क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और एक और गाड़ी अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर जा रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर एक और गाड़ी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट यही है और पहली बार जेल में 4 आम आदमी पार्टी के बड़े नेता होंगे। सत्येंद्र जैन, जिनको वापस से सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि आप जेल वापस जाइए, संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है, और अब अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे नहीं लगाता है तो वो भी फिर जेल जाएंगे। एक और गाड़ी अंदर जा चुकी है। अगर आप देखेंगे तो ये क्लियरली इंडिकेट किया जा रहा है कि एक और गाड़ी अंदर गई है। पिछले 2 मिनट में 2 गाड़ी अंदर जा चुकी है। इससे समझा जाए कि किसी भी समय एक बहुत बड़ा काफिला और बहुत हैवी सिक्योरिटी के तहत पूरे के पूरे, क्योंकि विधानसभा मार्ग पे सेक्शन 144 लगा दी गई है, तो अरविंद केजरीवाल को ईडी ऑफिस ले जाया जा सकता है। वहां पे नीरज मौजूद है। नीरज, मैं आपके पास आना चाहता हूं। नीरज, कितना समय लगेगा अरविंद केजरीवाल को वहां से ईडी ले जाएगी? आज देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई है ईडी के अधिकारियों से और इसी के साथ में जो कि दिल्ली पुलिस का स्टाफ जो कि बाहर की तरफ मौजूद है, उनका कहना है कि कुछ गाड़ियां जो है ईडी की वो अंदर दाखिल हुई हैं। अब जो है कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो कि पूरी करनी है। उसके करीब जो है 10 से 15 मिनट बाद ही जो है अरविंद केजरीवाल को यहाँ से ईडी की टीम जो है जो कि ईडी हेडक्वार्टर है वहां पर जो है लेकर के जा सकती है, ये जानकारी मिली है। और इसी के साथ में जो पूरा रूट है वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा किया गया है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं अरविंदर सिंह लवली, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात की है, का विरोध किया है और साफ तौर से कहा है कि ये जो गिरफ्तारी है इसका कोई आधार नहीं बनता।